हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अरविंदू क्लासेस में। और मैं हूं मनीष सिंह अभ्युदय, आपके सामने लाया हूं आज एक नया टॉपिक, एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशंस इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। एंड ये लेक्चर शुरू करने के पहले मैं चाहूँगा कि आप कुछ सवालों को देख लें जिनके कि जवाब आपको इस लेक्चर में मिल जाएंगे और मैं इनका सही जवाब लेक्चर के अंत में दे भी दूंगा। तो पहला सवाल है कि बटलर कमेटी 1927 में जो बनाया गया था उसका ऑब्जेक्टिव क्या था। दूसरा सवाल यूपीएससी एनडीए में पूछा गया 2015 में, इंडियन स्टेट्स कमेटी 1928 में जो बना उसके चेयरमैन कौन थे। एंड एक और सवाल जो यूपीएससी सीडीएस में पूछा गया, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ रॉयल कमीशन ऑन द पब्लिक सर्विसेज। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इस लेक्चर में मिल जाएंगे, आप ध्यान से देखते रहिए। पहला कमीशन है एचिसन कमीशन, जिसे लॉर्ड डफरिन के टाइम में बनाया गया। चार्ल्स एचिसन इसके चेयरमैन थे और ये 1886 में बना था। एंड इस कमीशन का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि कुछ रिकमेंडेशन देना, एक ऐसा स्कीम लेके आना जिससे भारतीयों की सिविल सर्विसेज में रिप्रेजेंटेशन बढ़ सके, उनकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ सके। और इस कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पर ही 1892 में स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज को एबॉलिश किया गया था। अगला कमीशन है जो लॉर्ड कर्जन के समय में आया एंड ये 1902 में बनाया गया था, फ्रेजर कमीशन, क्योंकि इसके चेयरमैन जो थे वो सर एंड्रू फ्रेजर थे। एंड इनका काम था वर्किंग ऑफ पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना। 1912 में रॉयल कमीशन ऑन सिविल सर्विसेज का गठन किया गया। लॉर्ड इस्लिंगटन इसके चेयरमैन थे एंड इसने रिकमेंड किया था कि 25% हायर पोस्ट जो हैं सिविल सर्विसेज में वो इंडियंस को दिए जाने चाहिए। एंड इस कमीशन में टोटल 10 मेंबर थे एंड इनमें 3 भारतीय थे और इन 3 भारतीयों के नाम याद रखना महत्वपूर्ण है, गोपाल कृष्ण गोखले, वैलेंस किरोल एंड अब्दुल रहीम। अगला जो कमीशन आता है वो जेल रिफॉर्म्स के ऊपर होता है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम में। एंड इसके जो चेयरमैन होते हैं सर एलेक्जेंडर कार्डी होते हैं। एंड इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था कंडीशंस ऑफ प्रिजनर के बारे में ये बताना कि जो प्रिजनर्स की स्थिति है उस स्थिति में कैसे सुधार किया जा सकता है, उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे लाया जा। एक अगला कमिटी है जो कि लॉर्ड ली के चेयरमैनशिप में बनाया गया और इसलिए इसे हम ली कमीशन भी बोलते हैं। एंड जो भी इंडियन सिविल सर्विसेज में डिफेक्ट थे उसको रिमूव करने के लिए इस कमीशन ने अपने रिकमेंडेशन दिए थे और ये कमीशन बनाया गया था 1924 में लॉर्ड रीडिंग के टेन्योर में, जो 1921 से 1926 तक रहे थे। इसके बाद जिस कमीशन की हम बात कर रहे हैं वो है सैंडहर्स्ट कमिटी। ये भी लॉर्ड रीडिंग के टाइम में ही बनाया गया था एंड इसके चेयरमैन जो थे वो एंड्रयू स्किन थे और इस कमिटी ने सजेशन दिए थे इंडियन आर्मी के इंडिजेनाइजेशन पर। एक अगला कमिटी बटलर कमिटी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कमिटी है, कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। आप इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो याद रखें। 1927 में यह कमिटी बनाई जाती है, कहीं 1928 भी देखने को मिल जाता है। लॉर्ड इरविन के समय में ये बनाया गया कमिटी एंड इसके चेयरमैन हार्डकोट बटलर थे। एंड इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो क्राउन का रिलेशन है विथ नेटिव इंडियन स्टेट्स उसे एग्जामिन करना, उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट लाए जा सकते हैं इसके बारे में रिकमेंडेशन देना। एक और जो कमिटी बनाई जाती है वो चैटफील्ड कमीशन है, चेयरमैन इसके थे एईएम चैटफील्ड एंड इसने अपने रिकमेंडेशन दिए थे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के मॉडर्नाइजेशन के बारे में एंड ये 1939 में बनाया। तो इस तरह से अब हम आ गए हैं अपने पुनः उन सवालों पर जिनके कि जवाब ऑलरेडी आपने इन सवालों के जवाब लेक्चर में देख लिए हैं। मैं यहाँ पे उसे हाईलाइट करना चाहूँगा। बटलर कमिटी का जो ऑब्जेक्टिव था वो डी था, इम्प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द इंडियन स्टेट्स कमिटी was formed in 1928 under Sir Harcourt Butler,
एंड जो आज का अंतिम सवाल था उसका जवाब है डी, बाल गंगाधर तिलक रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज के मेंबर नहीं थे। रॉयल कमीशन ऑफ पब्लिक सर्विसेज के मेंबर। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।